नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। मध्य प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर हमारी विशेष कवरेज जारी है। आपको बता दें कि दमोह के हटा क्षेत्र अंतर्गत जनपद क्षेत्र क्रमांक 12 सड़क हरदुआ से जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु सुशोभित पटेल प्रत्याशी से हमारे विशेष संवाददाता ने जनता के सवालों को लेकर खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पटेल। हम आ पहुंचे हैं टाइम टीवी न्यूज़ का काफ़िला लेकर के। पंचायत के निकाय चुनाव चल रहे हैं और हम आ पहुंचे दमोह से जो हटा क्षेत्र लगता है, यहाँ के जनपद क्षेत्र एवं पंचायत ग्राम पंचायत कुलुगा कला में हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण और हमारे साथ VDC का जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे रूबरू होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा जनता का विचार है चुनाव को लेकर के, क्षेत्र में जनता का क्या रुझान है। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे टाइम टीवी न्यूज़ में आपका। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो हमारे यहाँ 50 किलोमीटर दूर आप चल कर आए और मतलब विकास के ऊपर आपने जो न्यूज़ और सभी लोगों को पता लगा। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितेंद्र पटेल जी। और अब ऐसा है कि जो वार्ड क्रमांक 12 से हम चुनाव लड़ रहे हैं BDC का जी। और BDC का चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता के प्रति लड़ रहे हैं। क्या है, कहीं ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कहीं विकास नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। जो अपने जो पहले के जनप्रतिनिधि थे उनसे कुछ गलतियां हुई हैं और जनता का विश्वास उन्होंने तोड़ा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि नए युवा इस चुनाव में आगे आएँ और विकास को आगे बढ़ाएं और लोगों से संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जैसा कि आपने विकास की बात करी, भाई साहब देखने को मिला है शायद ऐसा पहली बार हुआ कि इतने लंबे समय के बाद पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं, लगभग 8 साल होने जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में हम लोगों ने भ्रमण करके देखा भी है, विकास में काफ़ी पिछड़ा हुआ आपका ये क्षेत्र है। क्या माने इसमें जनप्रतिनिधियों की कमी रही है या शासन प्रशासन की योजनाएं कागजों में दब कर रह गई हैं, जनता तक नहीं पहुंची? इस विषय पर क्या कहें? इसका कारण सबसे पहले ये है कि जो अपने पहले के जनप्रतिनिधि थे जी, वो मतलब कोरोना महामारी की वजह से लोगों तक संपर्क नहीं बना पाए, अपने वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए। और दूसरी बात ये है कि कुछ जो अपने जनप्रतिनिधि हैं वो क्या है कि उस चीज़ के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसे कि ज़्यादा उम्र वाले हैं, युवा प्रत्याशी नहीं है, वो युवा मतलब जनप्रतिनिधि नहीं है, तो क्या है उन्हें आने जाने में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इस बार युवा वर्ग है जो इस चुनाव में निकाय चुनाव में उतरे हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रयास भी कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता तक उनकी योजनाओं को सुचारू रूप से बता रहे हैं। और इसलिए मैंने भी ये फार्म यही सोच के डाला है और चुनाव में लड़ रहा हूँ कि लोगों तक जो योजनाएं हैं जी, वो हर एक व्यक्ति के पास पहुँचे और उसका लाभ मिल सके। क्योंकि जब तक शिक्षित पढ़ा लिखा ये प्रत्याशी या मतलब नेता ना हो तो लोगों तक वो संपर्क कैसे पहुँचाए। जी। क्या माने आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अब वोटें डलने वाली हैं, जनता तक आप पहुंच रहे हैं, जनता का आपके प्रति क्या विचार निकल कर सामने आ रहा है? अब विचार तो ऐसा है कि अपना जो चुनाव चिन्ह है फसल काटता हुआ किसान, तो अब उनको तो पता है कि भाई फसल काटता हुआ किसान का मतलब ये है कि किसान ही आया है अपने बीच में। बिल्कुल। किसान आया है तो किसान तो अब उसको पता है कितनी समस्याओं से घिरा हुआ है किसान, और किसान का बहुत बड़ा एक महत्व है इस अपने भारत देश में। जी। और दूसरी बात ये है कि सभी लोगों की सहमति से हमारा फार्म भराया गया और चुनाव में हम खड़े हुए और रुझान अच्छा मिल रहा है, युवाओं का रुझान अच्छा मिल रहा है और बुज़ुर्गों से भी बात कर रहे हैं तो उनका भी रुझान अच्छा मिल रहा है, उनके भी आशीर्वाद मिल रहे हैं, सबका बहुत अच्छा मिल रहा है रुझान। हमने तो ये तक भी सुना है भाई साहब, इसमें कितनी सच्चाई है? लोग कह रहे हैं सुशोभित पटेल नहीं चुनाव लड़ रहे, हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो हमें तो जहाँ जाते हैं हमें तो यही लग रहा है कि यार ये तो 101% है कि मतलब चुनाव वो ही लोग लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे। और मतलब जनता को, नेता को कोई भी अगर चुनाव लड़े तो जनता ही लड़े।
देखो प्रत्याशी तो कई मैदान में आते हैं, कई लोग लड़ते हैं, वे अपने अपने प्रयास करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के भी कुछ तरीके होते हैं। उनकी समस्याओं से मतलब घंटों बैठकर उनकी बातों को सुने और बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जी। अब कुछ ही दिन बाद वोटें डाले जाने हैं, जनता को, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? अब जनता को तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो अपने निकाय चुनाव जो अपने 2-3 साल पिछड़ गए हैं, तो उससे जनता ज़्यादातर ये बोल रही कि यार दे देंगे वोट, किसी को भी दे देंगे, तो ऐसा नहीं है जी। मतदान का मतलब होता है दान। बिल्कुल। तो सभी जनता से हमारा संदेश तो यही है कि मत हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जहाँ पर भी हो वहाँ से आकर अपना मत दें, उससे सही प्रत्याशी का चुनाव करें अपना मत देकर, और अपने बीच में उस नेता को लेके आए जो आपके काम कर सके और आपके क्षेत्र का विकास कर सके। धन्यवाद। हम क्षेत्र में और भी युवाओं से जानेंगे, लोगों से जानेंगे, ग्रामीणों से जानेंगे, क्योंकि पंचायत निकाय को लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है। प्रत्याशी आते हैं, उनके साथ वादे करते हैं, क्या वो चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हरिगोविंद पटेल। क्या लगता है आपके बीच में कैसा प्रत्याशी? आपके बीच, मेरे बीच में लगता है चुनाव तो संसार में सब प्रत्याशी लड़ते हैं जी, परंतु चुनाव लड़ने के भी तरीका होते हैं। आदमी कैंडिडेट को चुनकर ही वोट डाले। कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं और कहो हमारी उम्मीद जाए कि बहुत अच्छे हैं और इन्हीं की जीत होगी। किन की जीत होगी? आप? सुशोभित पटेल। अच्छा अच्छा, दोस्त है अपना जी। सुनो से दोस्त है, बहुत अच्छा आदमी है, गरीब जनता की भी पहचान करते हैं, गरीब को चीन करते हैं, बड़े को जिता दो, बड़े कदर नहीं करते हैं जनता की। नहीं तो वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे लगे हैं, सबकी भी कदर करते, सबको लेके चलते हैं। हमारे साथ कुछ गांव के बुजुर्ग जो सियाने लोग कहलाते हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। दादा, आपने बहुत वोट डाली हैं अपने समय में, और इस समय बाद बहुत ही टाइम हो गया चुनाव को, 8 साल हो गए लगभग। 8 साल हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। क्या लगाता है अब कैसे प्रत्याशी चाहत हो आप? और हमारे तो आप ही से प्रत्याशी बना रहे, इसलिए क्या जब बताओ, हमारे तो किसान है आदमी, किसान खेलेंगे तो कौन खेले? किसान ही रात बोलो चाहिए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जब संपन्न होता है तो किसान से होता है। कहाँ जबर किसान ही को देंगे जी। क्या समझे कि आपके बीच में जो जिनका चिन्ह भी किसान है, चिन्ह भी किसान है, तो उन्हीं को आप जिताएंगे? उन्हीं को जिताएंगे। बिल्कुल, उसी के अब बहुत सी सोच चल रहा है और वो जीतेगा। दादा, हमने देखो है गांव में पूरे में फिरे हैं और कहूँ सड़कें भी खराब हैं, नाली रोड पे से बह रही हैं, प्रधानमंत्री की कुटीरें नहीं बनी। आपकी बन गई? का नहीं बनी। तो जब विकास काय थम गो है, आपने जो जिताओ तो कहूँ सही आदमी हो जी तो चाहिए। नहीं सुनते नहीं, कहाँ जीतेंगे? विकास ही नहीं हो रहा। क्या विकास हो रहा? जीत भर का चुनाव फिर जाओ निकाल के यहाँ देख भी जी, फिर हम लोग देने यहाँ है कम से कम देख हार रुपया जीत पे आओ चाहिए। बिल्कुल, फिर आओ नहीं कहा जीत गए तो बस 5 साल तक मुँह दिखाओ नहीं है। कहाँ नाम है दादा आपका? हमारा रघुवीर पटेल। कितने उम्र के हो गए? हम 65 से ऊपर है। पेंशन मिलने लगी? हाँ, कहाँ मिला? पेंशन नहीं मिला, पेंशन मिलती जा। आप समझ सका तो कि क्षेत्र में विकास के रूप में कितना पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र है। हमारे साथ में युवा प्रत्याशी मौजूद थे, जैसा कि उन्होंने कहा क्षेत्र में विकास थमा था। हमें लगता है ये सिर्फ चुनावी वादे कर रहे हैं, लेकिन हमें सच्चाई, जैसा कि आपने देखा, ये क्षेत्र के काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद हैं हमारे साथ, बुजुर्ग, इनने अपना काफ़ी लंबे समय देखा है। इनका कहना है कि क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं। हम चाहते हैं कि किसान हमारे सामने जो आए हैं, हम ऐसे ही व्यक्ति को जिताएंगे। क्षेत्र की जनता की उन्नति के विकास के वादे किए हैं सुशोभित पटेल ने। आप देख रहे थे टाइम टीवी न्यूज, कैमरामैन सौरभ रजक के साथ जितेंद्र पटेल, दमोह। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।